बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज बाद नमाज मगरिब के बीजापुर मुस्लिम डेवलपमेंट एजुकेशन एसोसिएशन की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था लेडीज़ के अंदर, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट और इसी तरह मुस्लिम बच्चों में बढ़ती हुई बेहयाई के बारे में हमारे मौलाना माज साहब ने उस उन्वान पर बहुत अच्छी खासी बात की और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बात करने का मौका मिला। माशाल्लाह जो ख़वातीन यहाँ पर तशरीफ़ लाई थी उनको इससे बड़ा नफ़ा हुआ और उन्होंने भी अच्छे ख़यालात का इज़हार किया कि बच्चों की तरबियत में, उनकी तालीम में कहाँ कमी कोताही नज़र आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरअमन तरीके से और अच्छे तरीके से प्रोग्राम कामयाब रहा। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस काम को और आगे बढ़ाने के हमको तौफीक अता फरमाए। और जनाब अल्लाह बख्श साहब बीजापुर ने भी अपने तासुरात का इज़हार किया और बहुत बेहतरीन अंदाज में भी उन्होंने आज के ज़माने में चलते हुए टेक्नोलॉजी के पर उन्होंने जो है बात की कि उसका सही इस्तेमाल करते हुए भी हम एजुकेशन के अंदर जो है आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम को जो है बेहद कामयाब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जमाल मस्जिद के सामने अरबी मदरसे में हम लोगों ने बीजापुर मुस्लिम डेवलपमेंट एजुकेशनल एसोसिएशन कमेटी के ज़रिए एहतमाम में हमारे मुस्लिम ख़वातीन के दरमियान में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिस प्रोग्राम में मुसलमानों में बढ़ती हुई बेहयाई के ताल्लुक़ से मौलाना माज साहब एक उन्वान पर बात की और इसी तरह हमारे जो मुस्लिम बच्चों में स्ट्रेस मैनेजमेंट के ताल्लुक़ से हज़रत मौलाना बिलाल मुजावर साहब ने अपनी बात को रखा। और इस मोहल्ले में जो मदरसे के अंदर जोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा अगर हमारे खिदमत अंजाम दिए हैं तो मैं मेरे साथी अब्दुर्रज़ाक भाई मकानदार साहब, उन्होंने उनकी खिदमत की वजह से आज एक प्रोग्राम हमारा कामयाब रहा। तो हमारा इस बीजापुर मुस्लिम डेवलपमेंट एजुकेशनल एसोसिएशन का मकसद यही है कि हमारे बच्चों में इन मज़मूनात के ज़रिए से हमारे बच्चों में तालीम को कैसे बढ़ाया जाए और बेहयाई को कैसे रोका जाए, इस ज़िम्मन में हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे साथ ये सभी लोग हमारा साथ देकर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ चल रहे हैं। और सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को इस काम में थोड़ा सा काम करने का मौका दिया है। साथ ही साथ मैं हमारे इस कमेटी के तमाम अरकान का भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ पर इस मौके पर काम करने का एक ज़रिया पेश किया। और बिलखुसूस मोहल्ले के ज़िम्मेदार हमारे अब्दुर्रज़ाक भाई मकानदार साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी खिदमत को यहाँ पर नवाजा। और साथ ही साथ इस मदरसे के ज़िम्मेदार हमारे फुफाजाद जो हैं नजीब अतनी साहब, हम लोगों ने उनको सिर्फ एक फ़ोन करके हम लोगों ने मदरसे में प्रोग्राम रखने की उनसे गुजारिश की, तो उन्होंने हमें बिला झिझक यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए जो इजाज़त दी है, तो मैं उनका भी, हमारी कमेटी बीजापुर मुस्लिम डेवलपमेंट एजुकेशनल एसोसिएशन की जानिब से मैं उनका भी तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ। और साथ ही साथ यहाँ के जो जिम्मेदार हैं डॉक्टर साहब, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे बीजापुर मुस्लिम डेवलपमेंट एजुकेशनल एसोसिएशन की जानिब से ऐसे ही हमारे कौम और मिल्लत के काम में हम लोगों को काम करने की हम लोगों को तौफीक दे। और साथ ही साथ इसमें जुड़ने के लिए हमारे जो भी हजरात हैं उन सबको इसमें जोड़कर काम करने की तौफीक इनायत अता फरमाए। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अल्लाह बख्श बीजापुर, सदर बीजापुर मुस्लिम डेवलपमेंट एजुकेशनल एसोसिएशन विजयपुर के पर हावी हो जाते हैं तो उनका नफ्सियाती जिस्मानी दिफा करता है और अपनी ताकत उसमें लगाता है। उस अमल के बाद जो महसूसात रह जाती हैं वही स्ट्रेस है। बहुत टेंशन आया, घर का टेंशन आया, माल का टेंशन आया, भाई तुम्हें थोड़ा पीछे जा, बच्चे पीछे जा, चुप बैठो। फिर वो टेंशन इतना गालिब हो जाते हैं आजकल कि वो टेंशन या तो खुदकुशी की शक्ल के अंदर बदल जाते आदमी के, या तो फिर वो टेंशन घरेलू मामलात को बिगाड़ करके चोरी डकैती तक क्या है चले जाते। अब ज्यादा बात को तुल न देते हुए आगे मैं आता हूँ। तनाव के असबाब कई तरह हो सकते हैं। अभी आजकल बच्चे, जैसा मौलाना बोल रहे थे, मोबाइल के आदी हैं, स्कूल न जाने के आदी हैं, उनके ख्वाहिशात के मुताबिक आप पका को दे तो आप बेहतरीन माँ, उनके ख्वाहिशात के मुताबिक अगर आप काम नहीं करें यू आर बेड, कोई हैसियत नहीं आपकी। चल रही नहीं चल रहा है माशाल्लाह। देखो सब जने हालात से क्या है गुजरे।
तुम्हें मैं नहीं इन्हों भी। तो ये चीजें आ रही कहां से उन बच्चों के अंदर, क्या हमारे हाथ से कोताहियां हुई, और धीरे धीरे ये माशरा, ये बच्चे जो फूल जैसे थे, हम तो फूल जैसे थे, आग सा बना डाला, हाई जमाने ने क्या से क्या बना डाला। ये कैफियत क्या है आजकल इन बच्चों के अंदर आ रही, और वो कैफियत आ रही आजकल के बच्चों पर बोझ ना होने की वजह से। अब बोझ का तो क्या, बाप की कमाई का एहसास नहीं है बच्चे, माँ की मेहनत का एहसास नहीं है बच्चे। हमारी माएँ क्या है, हम ना एहसास दिलाते थे हर चीज का, कैसा बड़े करे क्या करे, और हम ना बाकायदा तकलीफों से गुजारते थे ताकि बच्चे को एहसास होना कि भाई हमें लाइफ किस तरह क्या है गुजारे। लेकिन ये शक्ल आजकल नहीं है। अब क्या है, इंसान पूरी तरह उसे बर्दाश्त करने की भी कोशिश करते, हर तरह से जो है आदमी थोड़ा बच्चों की मोहताज है, हर जवान लड़की आज मोहताज है। जवान लड़कियों की वजह से जो फसाद आज देखने को मिल रहे स्कूलों में कॉलेजों में, अल्लाह उसकी हिफाजत करें दे। और हमारी जिम्मेदारी थी कि हमें उसे क्या है देख रेख करना, उसकी परवरिश करना, लेकिन नहीं हो पा रहा। इसलिए हमें ये शक्ल हम ना इनके जनाब वाला वक्त बीजापुर के निगरानी में उठाने की क्या है जरूरत पेश आई, और ये अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें कामयाब भी हो रही, माँ बाप अवेयरनेस के ऊपर आ रही। यही हमारी क्या है टीम की सबसे बड़ी जीत है। आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी जो है अपने बच्चों को इसी तरह बनाने की कोशिश करेंगे। अब मैं आखिर में जनाब अल्लाह बख्श साहब बीजापुर को दावत देता हूँ कि वो तासुरात और अपने कीमती बातों पर इस मजलिस का इख्तिताम करें। कि हम लोगों ने एक कदम हमारे बच्चों की कामयाबी के लिए जोड़े हुए हैं। सबसे पहले एक हमारी कमेटी है बीजापुर मुस्लिम डेवलपमेंट एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन के जानिब से हमने एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी के तहत हम लोगों की यही फिक्र है कि हमारे मुस्लिम बच्चों का मुस्तकबिल कैसे संवार है। तो इसी ज़मन में आज एक हम लोग यहाँ एक प्रोग्राम मुनक्किद किए हैं, जिसके ज़हनशीन पर तशरीफ फरमा हम सबके रहबर अली जनाब मौलाना बिलाल साहब, और इसी तरह हमारे माशरे में बिगड़ती मुस्लिम बच्चों में बिगड़ती हुई तरबियत के ताल्लुक से आपके सामने बात करें हजरत मौलाना माज साहब, और हमारे बीजापुर मुस्लिम डेवलपमेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अली जनाब जियाउर रहमान पठान साहब, और एक हमारे रुकन है मोहतरमा महराज जमुना, वो भी आपके यहाँ दरमियान में है, वो हमारे कमेटी के रुकन है। और इसी तरह इस प्रोग्राम में हाजिर करना तमाम वालिदैन, आप सब लोगों को मैं दिल की अमीर गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त या तो पकाने में आप मसरूफ होंगे, या तो आपके जैसे कि मौलाना कह रहे थे कि पाकिस्तानी सीरियल देखने में मसरूफ होते होंगे, लेकिन इसको बालाताक रखकर आप लोगों ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संभालने के लिए एक थोड़ा सा कीमती वक्त निकालकर आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं सबसे पहले मेरी दिल की अमीर गहराइयों के साथ बीजापुर मुस्लिम डेवलपमेंट एसोसिएशन की तरफ से और हमारे हजरत उन दोनों की तरफ से आपका तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ। आप सब लोग देखे हैं कि दो मजमूनात हमारे सामने पेश किए गए। एक था मुस्लिम बच्चों में बढ़ती हुई बेहयाई को कैसे रोकना, हमारे मुस्लिम बच्चों को तालीम तरबियत के ताल्लुक से कैसे आगे बढ़ाना, और मुस्लिम बच्चों में स्ट्रेस के मामले को लेकर हमारे बच्चों में क्या मुश्किलात और आने वाले दिनों में क्या हालात हम लोग हमारे नजर आ रहे हैं। इन सारे मसले मसाइल का बखूबी आपके सामने मौलाना दोनों हजरत ने बड़ी शान और शौकत के साथ आपके सामने तमाम मज़मूनात को रखा है। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी इस पर अमल करने वाली या अमल करने वाला बन जाऊं, और साथ ही साथ इसकी दावत दूसरों तक पहुंचाने वाला बन जाऊं। इसीलिए हमारे हजरत कुरान करीम की जो आयत पढ़ी, कुंतुम खैर उम्मती उखरिजत लिन्नास तअमरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान पाक में इस आयत के जरिए हमें यह समझा रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। किसको कह रहा है? मुझको और आपको कह रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, क्योंकि तुम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पैदा की गई हो। तुम बुराई को रोकते हो और अच्छाई की दावत देते हो। अब आपके सामने बहुत से मजमूनात ऐसे आए जो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि जिन अच्छे चीजों को हमने देखा है इसको
और लोगों तक पहुंचाना, और जो बुरी आदतें बुरे अखलाक इसमें नजर आए उसको खुद से रोकना और दूसरों को भी रोकने की कोशिश है। और हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है कि आज हमारा माशरा किस हालत से गुजर रहा है और किस हालत से हम लोग गुजर रहे हैं, ये सारे तफसीलात आप सब लोग देखे हुए हैं। जब तक हम लोग हमारे में खुद को बदलाव नहीं लाएंगे तब तक हमारे माशरे को हम लोग बदल नहीं सकेंगे। इसीलिए आप सब लोगों से हम लोग गुजारिश करते हैं कि आप सब लोग अपने बच्चों की फिक्र करें, अपने बच्चों के मोबाइल के इस्तेमाल के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें और अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर आप ज्यादा तवज्जो देकर आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप लोग ऐसी काम करेंगे, ऐसी उम्मीद लेकर हम लोग आपके सामने आए हैं। आपको जहां भी जरूरत पड़े इंशाअल्लाह अज़ीम आप लोग हमारे ये मोहल्ले के जो जिम्मेदार हमारे अब्दुल रज़ाक भाई मकानदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मार साहब इसी मोहल्ले से आते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तालीम के ताल्लुक से या इस सिलसिले में अगर किसी और दूसरों तक आप पहुंचाना चाहते हैं दावत को, तो इंशाल्लाह आप तैयारी कर लीजिए, हम लोगों को इत्तला दे, इंशाल्लाह हम लोग आपके सामने आएंगे, फिर एक मर्तबा इसी सिलसिले में आप लोगों के सामने बात को रखेंगे और जिम्मेदारियों को हम लोग आपको समझाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। हर लाइन से हम लोगों को संभालने की कोशिश है। हम लोग हर लोग उसके ताल्लुक से काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा माशरा संवरने वाला बन जाए। मैं आखिर में सभी लोगों को तहे दिल से शुक्र अदा करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।